Hi class, we are going to start with your new chapter, that is the wrestler. So wrestler कौन होता है? जो लड़ाई करता है उसको हम wrestler बोलते हैं. So this story is all about a wrestler जिसका नाम क्या था? शंभू नाम था. See the picture, his name was शंभू. ठीक है. और वो क्या करता था? और वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को लेके अपने आप को बहुत प्राउड फील किया करता था. ठीक है. बट क्या हुआ, एक दिन इस जो रेसलर है उसको कौन मिले? कुछ बच्चे मिले और उन्होंने उसे लाइफ का एक लेसन सिखाया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. इन अ विलेज देयर लिव्ड अ रेसलर नेम्ड शंभू हु वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ. एक विलेज में कौन रहता था? एक रेसलर रहता था जिसका नाम था शंभू, जो कि अपनी स्ट्रेंथ को लेके, अपनी ताकत को लेके बहुत प्राउड फील करता था. क्या कहता है देखो, नो वन इन द विलेज इज एज स्ट्रांग एज मी. वो क्या कहता है? मेरी तरह कोई भी पूरे इस विलेज में कोई भी स्ट्रांग नहीं है जैसे कि मैं हूँ. वन डे द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टीच शंभू अ लेसन. एक दिन जो बच्चे हैं विलेज के, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि शंभू को एक लेसन सिखाते हैं. तो एक बच्चे ने क्या बोला? वी मस्ट टीच शंभू अ लेसन. यस वी आर विद यू गोलू. तो वो क्या कहते हैं कि एक बच्चा कहता है कि हमें लेसन सिखाना है शंभू को. तो एक ने जवाब क्या दिया गर्ल ने कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं गोलू. द चिल्ड्रन रीच्ड शंभूज हाउस. अब क्या, जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो कहाँ पहुँच गए? शंभू के घर पर. वो क्या कहता है? व्हाट डू यू वांट? तुम्हें क्या चाहिए? अब बच्चे कहते हैं वी वांट टू पार्टिसिपेट इन अ हैंकी थ्रोइंग कंपटीशन विद अस. हम चाहते हैं कि तुम जो है हमारे साथ पार्टिसिपेट करो, मतलब हिस्सा लो एक कंपटीशन में जिसमें क्या हैंकी थ्रो करना होता है. तो शंभू वॉज अम्यूज. शंभू जो क्या हुआ? अम्यूज्ड हुआ. उसे बहुत ये चीज फनी लगी, यानी कि वो स्माइल भी कर रहा था और उसे बहुत फनी लग रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं. बच्चे क्या कहते हैं? यू हैव टू थ्रो दिस हैंकी अक्रॉस द बाउंड्री वॉल. तुम्हें क्या करना है कि ये जो हैंकी है इसे तुम्हें बाउंड्री के वॉल के बाहर फेंकना है. शंभू क्या कहता है? आई जस्ट नीड टू थ्रो दिस हैंकी एंड सेंड इट फ्लाइंग ओवर द वॉल. यानी कि मुझे बस ये हैंकी फेंकना है और उस वॉल के उस तरफ फेंकना है, मतलब उड़ाकर. फिर इसके बाद क्या हुआ? शंभू हेल्ड द हैंकी इन हिज हैंड एंड ब्लू ऑन हार्ड. उसने क्या किया? अपने हाथ में हैंकी लिया और जोर से फेंका. बट द हैंकी केम बैक. बट वो इतनी दूर नहीं गया, वो वहीं पर आ गया वापस. ही ट्राइड एंड ट्राइड बट एवरी टाइम ही वॉज अनसक्सेसफुल. वो बहुत बार ट्राई कर रहा था, लेकिन क्या हो रहा था? हवा से जो वो हैंकी था वो वापस वहीं पर आ रहा था और वो अनसक्सेसफुल हो रहा था, मतलब नाकामयाब हो रहा था बार बार. देन गोलू टुक हिज टर्न. अब क्या किया? गोलू ने अपनी बारी ली. नाउ इट इज माई टर्न, आई विल थ्रो इट. गोलू क्या कहता? अब मेरी टर्न है, अब मैं फेंकूंगा. अब क्या कहता है शंभू? लेट मी सी हाउ यू डू समथिंग दैट आई वॉज नॉट एबल टू. वो क्या कहता है? लेट मी सी, मुझे देखने दो कि तुम ऐसा क्या करते हो जो मैं नहीं कर पाया हैंकी फेंकने में. उसके बाद गोलू टुक अ स्मॉल स्टोन. गोलू ने क्या किया? एक स्मॉल स्टोन लिया, पत्थर लिया, एंड पुट इट इनसाइड द हैंकी एंड टाइड विद द नॉट. उसने जो है उस स्टोन को किसमें? हैंकी के अंदर रखा और उसकी जो है नॉट टाई कर दी, गांठ बांध दी. He then threw the hanky over the wall. उसके बाद इसने क्या किया? सी द पिक्चर, वॉल के थ्रू हैंकी फेंक दिया. शंभू वॉज एस्टोनिश्ड, यानी कि ही वॉज सरप्राइज्ड, मतलब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया. उसने क्या? ही हैड लर्नड अ लेसन. उसने लेसन सीख लिया. अब क्या कहा गोलू ने? डियर अंकल वी मस्ट नेवर बी प्राउड. हमें क्या है, कभी भी इतना ज़्यादा प्राउड फील नहीं करना चाहिए. प्राइड ऑलवेज कम्स बिफोर अ फॉल. प्राइड कब आती है? हमेशा गिरने से. कम्स बिफोर अ फॉल मतलब गिरने के पहले ही प्राइड आ जाती है. लेकिन जब आपको पता है कि आपको कुछ, मतलब कि आपको तभी प्राइड फील करना चाहिए या प्राउड फील करना चाहिए जब आपको पूरा भरोसा हो. ये नहीं आप हर काम में जो है
अच्छे ही होंगे. So what did you learn from this chapter? That pride always comes before a fall. So I hope you have understood and आप भी ऐसे किसी भी चीज़ को लेके आप अपने आप पे घमंड नहीं करोगे. Thank you class.